सतयुग होता है। इन चारों युगों को अगर एक बार में जोड़ा जाए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। तब एक चतुर्युगी बनता है और 71 चतुर्युगी से ज्यादा के समय को एक मनवंतर कहा जाता है। और 6 मनवंतर इस समय बीत चुके हैं, 7वां मनवंतर हमारे आपके समय में चल रहा है। माने एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में एक मन होते हैं और प्रत्येक मनवंतरों में अलग अलग इंद्र भी होते हैं, सप्तर्षि होते हैं और प्रत्येक मनवंतरों में भगवान का अवतार भी होता है। भगवान की सारी कथाएं और लीलाएं होती हैं, इसलिए यह मनवंतर लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज मैं तुमको एक हाथी की कथा सुनाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव समय बहुत कम है, मेरी मौत सामने खड़ी है और आप हमको हाथी की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित प्रकारांतर से देखोगे कि हम सब की कथा यही है, क्योंकि हमारे आपके अंदर भी एक हाथी बैठा हुआ है। तो कौन सा हाथी है? हमारा आपका मन ही वह हाथी है। मन कर विषय अनल बन जरई और होई सुखी जो यह कर पड़ी। एक पहलवान हाथी लेकर के जंगल में गया, ढेर सारे सरपतों का उसको जंगल मिला। तो हंसिया लिया था उसने, हंसिया से ढेर सारे सरपतों को काटा, बोझ बांधा और बोझ बांध करके उसने हाथी पर सरपत बांध दिया। ढेर सारे सरपतों को हाथी पर बांधा और स्वयं हाथी पर बैठ लिया। बड़ा प्रसन्न है, चलो इतना सरपत मिला है, चलूंगा एक सुंदर कुटिया का निर्माण करूंगा, आनंद से सर्दी गर्मी वर्षा में रहूंगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन हे भैया, उसको बीड़ी पीने की आदत थी। उसको तलब लगी, जेब से बीड़ी निकाला, माचिस निकाला, माचिस जलाया और अब लापरवाही में उसने जलती हुई तीली को पीछे फेंका। अब पीछे फेंका तो सरपत के भूहे पर जलती हुई जब तीली पड़ी तो धो धो करके उसमें आग लग गई। सरपत जलने लगा और सरपत से बंधा हुआ है हाथी भी तड़प उठा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि है कोई दुनिया में जो आज इस हाथी को बचा सके? लोगों ने कहा अगर सरपत हाथी से बंधा हुआ है तो हाथी भी उसी सरपत के साथ जल जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, चाहे जितनी बड़ी आग लगी हो हाथी बच सकता है। कैसे? कहा अगर कोई तालाब मिल जाता और ये जलता हुआ हाथी अगर उसी तालाब में घुस जाता तो जलता हुआ हाथी बच जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया दुनिया वालों, हमारा आपका मन भी ये हाथी है। अब विषयों के जंगल में आग लगी है, उसमें ये हाथी फंस गया है, लेकिन ये जलता हुआ मन रूपी हाथी बच सकता है। लेकिन कब? जब उसको सत्संग का सरोवर मिल जाए।
बोल मन कर विषय अनल बन जरई, 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 सुखी होई जो यही सर परई, सुखी होई जो यही सर परई, सुखी होई जो यही सर परई, सुखी होई जो यही सर परई। इस मन रूपी हाथी को अगर सत्संग का सरोवर मिल जाए तो जलता हुआ हाथी बच सकता है, लेकिन भागवत का ये हाथी सत्संग के सरोवर में नहीं गया, इस संसार के सरोवर में चला गया। आसीत् गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमूर्छितः। भागवत का ये हाथी बड़ा मतवाला था। एक दिन जेठ की दोपहरी में प्यास से व्याकुल हो गया। अपने सारे हथनियों और हथनी के बच्चों को लेकर के हाथी सरोवर में गया। और याद रखना बंधु, सत्संग के सरोवर में भगवान रहते हैं। सत्संग के सरोवर में आने पर भगवान मिलते हैं, लेकिन संसार के सरोवर में अगर जाओगे तो वहाँ भगवान नहीं, वहाँ एक ग्राह रहता है। एक ग्राह कौन सा है? इस ग्राह को मगर कहते हैं। और आप वैसे भी आप विचार करो तो आप देखो प्रत्येक व्यक्ति का पैर मगर पकड़ करके बैठा है, क्योंकि हम आप सत्संग में ना आकर के संसार में ज्यादा रहते हैं। अभी किसी से पूछो, भैया आप सत्संग में कल नहीं आए? महाराज क्या बताएं, हम तो सबसे पहले आ जाते। मगर ने पैर पकड़ लिया था। महाराज हम तो रोज आते थे, लेकिन आज नहीं आ पाए। क्यों? हम तो आज आते, मगर ये काम पड़ गया। मगर करके वो मगर से ही पकड़ा रहता है। ये हाथी जो था भागवत का, ये हाथी पहुंच गया सरोवर में। कहाँ? संसार के सरोवर में। बोल तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः, करेणुभिरुवारणयूथ पश्चरन्, सकण्टकान्कीचकभेणुरेत्रवत् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतिम्। बड़ी देर तक वो हाथी उस सरोवर में स्नान करता रहा। अपनी सूंड में जल भर भर करके हथनियों को नहलाया, बच्चों को नहलाया, और उसी सरोवर में रहने वाला वो मगर उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया। बोल सरो नीलम पंकज रेणुरूषितम, ऋगन् विदूरान् मदविह्वलेक्षणः, वृतः स्वयूथेन त्रिशार्दितेन तत्, सरोवराभ्यासमथागमद्रुतम्। अब तो पूरा परिवार उसका परेशान। सारी हथनियों ने जोर लगाया, हाथी ने भी जोर लगाया। सूंड में सूंड डाल करके उस हाथी को
हथनियों ने निकालना चाहा, लेकिन किसी भी प्रकार से हाथी बाहर न निकल पाया। युद्ध चलता रहा। कभी हाथी बाहर आता है, कभी मगर उसे पकड़ करके जल में ले जाता है। हे भैया, अब उस हाथी को वहां न भोजन मिल रहा है, इसलिए कमजोर होता गया। लेकिन मगर तो जल का ही प्राणी था, वो बलवान होता गया। सारा परिवार उसको वहीं छोड़ करके सब चले गए। अब हाथी अकेला। हाथी को आज भगवान की याद आ गई। उस हाथी को पूर्व जन्म की अपनी एक स्तुति याद आ गई। हाथी ने सोचा, वैसे तो मैं भगवान को बुलाऊंगा तो भगवान आएंगे नहीं। क्यों? भगवान कहेंगे, नालायक, जिंदगी भर तो तूने कभी मुझे नहीं पुकारा, आज तुम्हारी जब गाड़ी फंसी तो मुझे पुकार रहा है। और याद रखना बंधु, अगर हमारी आपकी गलतियों पर अगर भगवान ध्यान देने लगे तो जिंदगी भर में कभी मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि पल पल हम भगवान का अपमान किया करते हैं। सत्य बताओ, जितने सत्संगी बैठे हो सब लोग अपने अपने घर में भगवान को जरूर रखते हो। कहीं न कहीं भगवान को अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपक जरूर दिखाते हो। लेकिन सत्य बताओ, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति जब मेरे यहाँ आता है तो हम लोग उस विशिष्ट व्यक्ति से अपने पूरे परिवार का परिचय बताते हैं। महाराज, ये हमारी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरा भाई है। एक कोने में बैठे भगवान सोच रहे हैं मेरा भी नंबर आएगा, ये प्रेम से मेरा भी परिचय बना बताएगा। महाराज जी, ये मेरे भगवान हैं। लेकिन सत्य बताओ, हम भगवान को उस समय भूल जाते हैं कि नहीं? भगवान कितना अपमानित महसूस करते होंगे। लेकिन मेरे भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान हमारे द्वारा किए गए उस अपमान को कभी हृदय में नहीं रखते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हाथी ने कहा कि जिंदगी भर मैंने भगवान को नहीं याद किया, लेकिन आज जब मैं बुलाऊंगा तो भगवान आएंगे नहीं। लेकिन चलो बुला लेता हूँ। देखो, उसे एक कमल का फूल दिखाई पड़ा। सूंड को कमल के फूल में लेकर के भगवान को पुकारा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायाधिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तप्रपेदे स्वयं भूलम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितम् क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम्। हाथी ने बड़े आर्त भाव से कमल का फूल लेकर के भगवान को पुकारा। हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण। उस हाथी ने प्रेम से पुकारा। कहते हैं हाथी की ओह दिव्य आवाज जब वैकुंठ में बैठे हुए भगवान के कानों में पड़ी तो भगवान की क्या दशा होती है। याद रखना बंधु,
हमारे आपके बुलाने में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन भगवान के आने में गड़बड़ी नहीं हो सकती। उनके आने में कोई कमी है नहीं, प्रार्थना में हमारी कमी रह गई। उनके देने में कोई कमी है नहीं, याचना में हमारी कमी रह गई। भक्त बुलावे और भगवान न आवे ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। बोले करी की पुकार कमलेश के जब कान पड़ी। बगल में बैठी हुई कमला लक्ष्मी को भगवान ने छोड़ दिया। बोले कर की पुकार कमलेश के जब कान पड़ी, तो बोले छाड़ी कमला को कमलेश चक्र धाया है। चक्र की घड़घड़ाहट सुन करके गरुड़ जी को लगा मेरे स्वामी कहीं जाना चाहते हैं। गरुड़ जी महाराज दौड़े, लेकिन तब तक भगवान सरोवर के माने इतने वेग से चलने वाले गरुड़ जी महाराज भी भगवान का पीछा नहीं कर पाए। बोले चक्र की ध्वनि सुनी खगेश दौड़ आए पास, तब तक कमलेश ने उठा के चक्र मारा है। और चक्र लगते ही शीश कट गई ग्राहको, चढ़ के विमान में बैकुंठ को सिधारा है। 33 करोड़ देवता विमानों पर बैठ करके भगवान के ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो प्रभु आपकी, आपके जैसा दयालु दुनिया में कौन है। इसीलिए बंधु हम लोग भगवान के दरबार को अंधाधुंध दरबार कहते हैं। एक सज्जन ने कहा महाराज हमको कभी भगवान मिलेंगे। हमने कहा पहले लाइन में तो लग जाओ। हे भैया, कोई व्यक्ति स्टेशन पर जाए और स्टेशन पर दिन भर घूमे और कहा यार मुझको टिकट नहीं मिल रहा है। आदमी कहेगा भैया टिकट लेना हो तो पहले लाइन में तो लग जाओ। जब तक आप लाइन में नहीं लगोगे टिकट नहीं मिल सकता है। लेकिन दुनिया के प्लेटफार्म पर आप लाइन लगाओगे, जब आपकी बारी आएगी तब आपको टिकट मिलेगा। लेकिन भगवान के दरबार में अगर लाइन में खड़े हो जाओगे तो चाहे जितने पीछे लाइन में खड़े होगे, पता नहीं कब भगवान की दृष्टि पड़ जाए और आपका नंबर आ जाए। पता नहीं कब सबरी के ऊपर प्रसन्न हो जाए, केवट के ऊपर, गीधराज के ऊपर, सदन कसाई के ऊपर, भीलनी सबरी के ऊपर, आज इस हाथी के ऊपर भगवान की निगाह पड़ गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन नारद जी बीड़ा बजाते हुए नीचे उतर आए। कहा प्रभु आपकी ये लीला कुछ समझ में नहीं आ रही है। आपको पुकारा है इस हाथी ने, और हाथी की पुकार को सुनकर के आप आए हो, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है कि आप आए हो हाथी का उद्धार करने, लेकिन हाथी तो अभी हाथी ही बना हुआ है और इसका दुश्मन इसी के सामने बैकुंठ जा रहा है विमान पर बैठ करके। बोले समझ में न आई बात। नारद जी ने कहा बोले चल चक्र लगते ही शीश कट गई ग्राहको, चढ़ के विमान में बैकुंठ को सिधारा है। समझ में न आई बात न्याय क्या किए हो नाथ, कि गज को उबारा या कि ग्राहक को उबारा है।
भगवान ने कहा, नारद बाबा तुम्हारे माध्यम से आज मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ। दुनिया वालों, मेरा पैर पकड़ोगे तो बाद में वैकुंठ जाओगे, लेकिन मेरा पैर पकड़ने वाले के पैर को अगर पकड़ लोगे तो सबसे पहले वैकुंठ पहुंच जाओगे। आज इस हाथी ने मेरा पैर पकड़ा, अब ग्राह ने मेरा पैर नहीं पकड़ा, लेकिन मेरे पैर को पकड़ने वाले गजराज के पैर को पकड़ लिया, इसलिए पहले वैकुंठ का अधिकारी बन गया। मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, 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 मोरे मन प्रभु वस विश्वासा। राम के अधिक राम कर दासा, राम के अधिक राम कर दासा, राम के अधिक राम के दासा, राम के अधिक राम कर दासा। हाथी प्रसन्नता पूर्वक भगवान की प्रशंसा करने लगा। प्रभु आपको दीन बंधु हो, दीनानाथ हो। भगवान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नाना गजेंद्र, आज मैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं आया हूँ, और तुम्हारा दुख सुन करके भी दौड़ा चला नहीं आया हूँ, और न इसलिए आया हूँ कि दुनिया वाले हमको दीन बंधु कह करके बुलाएं। और ये भी मत समझना कि मैं तुम्हारे दुश्मन ग्राह से लड़ाई करने के लिए आया हूँ। तो सरकार, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भगवान ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से अगर कोई मुझे कोई चीज समर्पित करता है तो उसको लेने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। इसलिए गजराज बड़े ध्यान से सुनना कि आया हूँ न अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, आया हूँ न दुख की दशा का ज्ञान पाने को, आया हूँ न पाने के लिए सतावधान पद, आया हूँ न दीन बंधुता का मान पाने को। इत दीनता को उत दीन बंधुता का, अब आया हूँ न ग्राह से भी युद्ध ठान लेने को, अब आया हूँ न प्राण दान देने को तुम्हें गजेंद्र, आया हूँ तुम्हारा कंज पुष्प दान लेने को। प्रेम से गजराज, जो तुमने आज ये कमल का फूल मेरे लिए समर्पित किया, आज उसको लेने के लिए मैं विवश हो गया, क्योंकि यो में भक्त्या प्रेक्षति, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने उस गजराज को मुक्ति प्रदान किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज, इस गजेंद्र ने, इस गजराज ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रताप से आज भगवान ने धरती पर एक अलग से हरि रूप में अवतार लिया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यो सौग्राह सवै सत्य परमाश्चर्य रूप धृत। कोई हूहू नाम का गंधर्व था, और देवल जी महात्मा स्नान कर रहे थे नदी में, तो डुबकी मार करके उनका पैर खींचने लगा था, इसलिए श्राप मिला कि तुम ग्राह बन जाओ। और ये हाथी सवै पूर्वम भूत राजा पांडु द्रविड़ सत्तमः
इंद्रद्युम्नैतिख्यातो विष्णुव्रतपरायणः। इंद्रद्युम्न का राजा, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो एकदा राधन काल आत्मवान। अगस्त्य जी महाराज आए थे तो ये पूजा कर रहा था, उठ करके प्रणाम नहीं किया तो हाथी होने का श्राप दे दिया था। इनके पूर्व जन्मों की ये तपस्या थी कि इनके सामने स्वयं भगवान ने अवतार लेकर के दर्शन दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से तमाम मनवंतरों में भगवान ने तमाम अवतार लिए हैं, लेकिन अब मैं तुमको एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ जिसमें भगवान ने समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को मदिरा पिला दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कि देवता और दैत्यों की लड़ाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सदा सर्वदा सनातन रूप से चली आ रही है। देवता और दैत्यों का काम ही है आपस में लड़ते रहना, लेकिन कभी देवता जीत जाते हैं, कभी दैत्य जीत जाते हैं, कभी देवता मारे जाते हैं, कभी दैत्य मारे जाते हैं। लेकिन हे भैया, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। इनके पास एक मृत संजीवनी विद्या है। अगर कोई राक्षस मर जाता है तो इन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आते हैं, अपनी मृत संजीवनी विद्या से उस राक्षस को जीवित कर देते हैं। लेकिन अगर देवता मर जाते हैं तो इनके गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज। इनके पास ऐसी कोई विद्या नहीं है कि ये देवताओं को जीवित कर सके। देवता बड़े परेशान, हम लोग मर जाते हैं तो हमको दिलाने वाला कोई नहीं है, और ये राक्षस मर जाते हैं तो इनके गुरुदेव इनको जीवित कर देते हैं। माने चाहे जितनी लड़ाई हो, चाहे जितने राक्षस मरे, राक्षसों को कोई नुकसान नहीं। अब हम लोग तो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए, प्रभु यही समस्या है, तो आप तो भगवान हो, क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है? अरे राक्षसों के गुरुदेव शुक्राचार्य जी तो जीवित करते हैं, लेकिन आप हमको ऐसा कोई मंत्र बताओ कि हम लोग मरे ही नहीं। भगवान ने कहा, देवताओं, उसका एक उपाय है, अगर वही कर लो तो तुमको दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। कहा क्या? कहा समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकले और वही अमृत अगर पी लो तो तुमको दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। अब सारे देवता, हाँ, भगवान ने ये भी कहा कि तुम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते हो, राक्षसों के भी अपने साथ में मिला लो। बलि राजा के पास इंद्र गए, सारे देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान देना, देवता और दैत्य सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अगर लड़ते रहें तो इसको सुनने से हमको लाभ क्या है? इसको सुनने से हमारे जीवन की कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है? 3-3 घंटे बैठ करके हम भगवान की कथा सुने और राक्षसों की लड़ाई सुनने से हमको मिलेगा क्या? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, कि देवता और दैत्यों की लड़ाई केवल सतयुग, त्रेता और द्वापर में नहीं, आज कलयुग में भी हो रही है। और कलयुग में ही नहीं, हमारे आपके जीवन में हमेशा हो रही है। उसको आप ऐसे समझो कि संसार में, इस समाज में जितने भी दुर्गुणी लोग हैं वे राक्षस हैं,
और जितने अच्छे लोग हैं, सद्गुणी हैं, ये सब देवता हैं। अब आप बताओ, सद्गुणियों और दुर्गुणियों की लड़ाई तो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि दैत्य लोग जीत जाते हैं, देवता हार जाते हैं। तो आप विचार करो कि वैसे तो देखने में, आप समाज में देखो तो दुर्गुणी लोग संख्या में कम होते हैं और सद्गुणी लोग समाज में आपको ज्यादा मिलेंगे। संख्या में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं और खराब लोग बहुत गिनती में होंगे, लेकिन फिर भी अच्छे लोग हार जाते हैं, बुरे लोग जीत जाते हैं। क्यों? उसका कारण एक यही है कि दुर्गुणियों में चाहे जितनी गड़बड़ी हो, चाहे जितने दुर्गुण हो, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी अच्छाई है। और अच्छे लोगों में लाख अच्छाई हो, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी बुराई है। क्या? अच्छे लोग आपस में कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। अच्छे लोगों का आपस में कोई संगठन नहीं होता है और दुर्गुणी लोगों का हमेशा एक संगठन होता है। यही उनमें सबसे बड़ी अच्छाई है। इसी के कारण वे जीत जाते हैं और अच्छे लोग हमेशा से परास्त होते रहते हैं, हारते रहते हैं। सद्गुणी ज्यादा होते हुए भी हार जाते हैं, दुर्गुणी कम होते हुए भी संगठन के कारण ये जीत जाते हैं। अच्छा, ये भी आप देखो, एक शराबी कभी अकेले शराब नहीं पीता है, गांजा पीने वाला कभी अकेले गांजा नहीं पिएगा। एक गांजा पीने वाले से हमने कहा, भैया तुम पीते हो तो अकेले पी लिया करो, कि पूरे गांव के सारे लोगों को क्यों बुला करके बर्बाद करते हो? उसने कहा, महाराज जी आप पीते नहीं हो इसलिए नहीं जानते हो, अकेले पीने में मजा नहीं आता है। अब आप सोच लो, 4 शराबियों को आप कभी अलग नहीं कर सकते हो और 4 विद्वानों को आप एक कमरे में ठहरा नहीं सकते हो। इनमें हमेशा झगड़ा चलता रहेगा। 2 पंडित काशी से पढ़ करके आए, एक राजा के यहाँ अतिथि बने। राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। राजा बड़ा नीतिज्ञ था, नीतिवान था। एक पंडित जी गए स्नान करने, जो दूसरे पंडित जी बैठे थे। राजा ने कहा, महाराज आप तो वैसे ही बड़े ही दिव्य लग रहे हैं, विद्वान लग रहे हैं, लेकिन जो स्नान करने गए हैं वो भी तो विद्वान होंगे। ये पंडित जी कहते, काहे का विद्वान, वो तो बैल है पूरा, ये तो हम अपने साथ में लिए फिरते हैं कि 1 से 2 भले होते हैं, इसलिए साथ में लिए रहते, लेकिन है पूरा बैल। और जो वो स्नान करके आए, ये पंडित जी स्नान करने गए, तो राजा ने कहा, महाराज जी आप तो ऐसे ही दिव्य लग रहे हो, बड़े विद्वान लग रहे हो, लेकिन वो जो स्नान करने गए वे भी तो विद्वान होंगे। ये पंडित जी कह रहे, काहे का विद्वान, वो पूरा घोड़ा है, किसी काम का नहीं, बड़ा मक्कार है, लेकिन हम साथ में लिए फिरते हैं कि 1 से अच्छे 2 होते हैं। अब भैया दोनों विद्वान नहा करके आए। राजा ने कहा, महाराज चलो भोजन तैयार है, भोजन कर लो। अब दोनों विद्वान जब भोजन के लिए बैठे तो राजा ने एक के सामने एक पलरी भूसा रखा, एक के सामने एक पलरी घास रख दिया। शुरू करो महाराज। दोनों बिगड़ गए, महाराज आप हमारा अपमान कर रहे हो। राजा ने कहा, महाराज परिचय आपसे ही मिला है, परिचय आपने ही दिया है। बंधुओं कहानी तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन संकेत क्या मिल रहा है कि अच्छे लोग जब तक आपस में एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे तो समाज से आपको केवल घास और भूसा ही मिलता रहेगा और कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। तो कहने का अभिप्राय,
सद्गुणी लोग आज भी एकत्र हो जाएं और एकत्र हो करके अगर अपने जीवन का मंथन करके अगर प्रेम का अमृत निकाल लें और सब में आपस में प्रेम करने लगे तो आज भी अच्छे लोग बुरे लोगों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, देखो वैसे भी आप देखो, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते असंगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वैसे भी आप देखो, एक बार मैं सोचने लगा कि आखिर ये दुर्गुणी लोग बुरे लोग आपस में संगठित क्यों रहते हैं, अब ये अच्छे लोग आपस में इकट्ठे क्यों नहीं रह पाते हैं। हमारे मन में यही एक विचार आया कि अच्छे लोगों को प्रशंसा मिलती है, इनकी स्तुति होती है, लोग इनको माला फूल पहनाते हैं, इनकी बढ़ाई करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और दुर्गुणियों की, खराब लोगों की लोग इनको लोग गालियां देते हैं। तो देखो, अगर आदमी की स्तुति हो, प्रशंसा हो, तो आदमी सोचता है हमको अकेले मिले और किसी को ना मिले। अब अगर गाली मिलने लगे तो आदमी अकेले उसे नहीं भोगना चाहता, सबको साथ में लेकर के गाली पाना चाहता है। स्तुति अकेले पाना चाहता है और गाली अकेले नहीं, सबको मिल करके। अगर कोई खराब काम कोई गाली देने लगे तो कहेंगे ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। लेकिन अगर पूजा होना हो, कहता है हम तो अकेले हैं, केवल हमारी पूजा हो। इसके लिए गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हमारे आपके अंदर दो सद्गुण हैं, एक है सत्य, एक है शील। सत्य माने अगर आप सत्य बोलते हो तो आप शीलवान नहीं रह सकते हो, शील आपके पास से तुरंत चला जाएगा। शील कहेगा अगर आप सत्यवादी बनते हो तो सत्यवादी बनते रहो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और दोनों सद्गुण हैं। शीलवान माने होता है कि दूसरे के इच्छा का भी ध्यान दिया जाए, दूसरे को खराब न लगे। सत्य बोलने वाला कभी सी आदमी कहता है भाई हम तो सत्य सत्य कहते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे खराब लगे। माने सत्य बोलने वाला कभी शीलवान नहीं होता है, क्योंकि सत्य अगर है तो शील चला जाता है, और शील अगर है तो शीलवान व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता है, क्योंकि मेरे सत्य बोलने से इसको खराब लगेगा, इसको तकलीफ होगी। इसलिए शील को बचाने में वो सत्य नहीं बोल पाता है, और सत्य को बचाने में उसका शील चला जाता है। अब दुर्गुण को देखिए, एक दुर्गुण है हमारे अंदर काम। मान लो कोई कामना आपके हृदय में पैदा हुई और आप काम जब पैदा हुआ तो मान लो वो काम पूरा न हुआ, वो कामना आपकी पूरी नहीं हुई तो उसका एक साथी तुरंत पहुंच जाता है, भैया चिंता मत करो हम आपके साथ हैं। कामना नहीं पूरी हुई, तुरंत उसका साथी कौन पहुंचा? क्रोध। कामात् क्रोधोऽभिजायते, तुरंत क्रोध आ जाता है उसका साथ देने के लिए। अच्छा मान लो काम पूरा हो गया, आपकी कामना पूरी हो गई तो भी वो अकेला नहीं, उसका दूसरा साथी पहुंच जाएगा। कौन? लोभ।
तुरंत लोग पहुंचेगा, भैया तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सद्गुणियों के सामने ऐसी समस्या है कि ये कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, देवताओं पहली बात तो तुम लोग संगठित हो जाओ और संगठित हो करके अपने जीवन में प्रेम पैदा करो। और याद रखना बंधु, जीवन में अगर प्रेम पैदा हो जाए तो व्यक्ति अमर हो जाता है। प्रेम कभी किसी को मरने नहीं देता है। भगवान की भक्ति का अमृत अगर समाज के लोग पी लें तो व्यक्ति अमर हो जाएंगे, सद्गुण कभी मरेंगे नहीं। भगवान ने कहा कि समुद्र का मंथन करो। अब सारे देवता और दैत्य लोगों ने भी सोचा, गुरुदेव को हम परेशान करते हैं, मर जाते हैं, उनको आना पड़ता है तो हम जीवित होते हैं, अमृत निकले और हम लोग पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, हमको कोई मार नहीं पाएगा। ऐसा सोच करके देवता लोग, दैत्यों ने साथ दिया। तो बासुकी नाग को बुलाया गया। बासुकी नाग ने कहा कि हम रस्सी बन जाएंगे, लेकिन मथानी कौन बनेगा? कहा मंदराचल पहाड़ को लाया जाए। मंदराचल पहाड़ को लाने के लिए देवता और दैत्य गए। देवता और दैत्य गए जब, तो इतना बड़ा पर्वत देवता और दैत्य दोनों ने उठाया। हे भैया, देवता और दैत्य दोनों इतने प्रसन्न हैं कि अब तो हमको अमृत मिल गया, यहाँ तक कि वे भगवान को भी भूल गए। जीव कभी कभी अपने पुरुषार्थ के आगे भगवान को भी भूल जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं, भैया मेहनत तुम चाहे जितना करो, लेकिन जब तक मेरी कृपा नहीं होगी कोई काम तुम्हारा पूरा नहीं होगा। अब देवता और दैत्य सारे लोग मिल करके मंदराचल पहाड़ को उठाते हैं। दूर भारो